नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर फटाफट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद एक्शन मोड में आए पीएम मोदी चक्रवात के बाद की स्थिति और विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में की समीक्षा बैठक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया सरेंडर, राहत पर 5 जून को आएगा कोर्ट से फैसला। 10 मई को 21 दिनों की मिली थी अंतरिम जमानत। सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी की बनी सरकार। अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध जीते। दोनों राज्यों में कांग्रेस का नहीं खुल पाया खाता। एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस के चर्चा में शामिल न होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस अपनी हार की व्याख्या न कर पाने की स्थिति में नहीं, इसलिए बहिष्कार कर रही है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन। राहुल बोले, ये मोदी जी का पोल। राहुल इंडिया गठबंधन को मिल रही 295 सीट। जयराम रमेश को निर्वाचन आयोग का पत्र। कहा, उन 150 मैसेज की डिटेल्स दीजिए जिनसे अमित शाह ने बात की। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले, छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ दिया। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। कहा, हमने अपने पीसीसी अध्यक्षों, सीएम प्रभारियों और उम्मीदवारों से चर्चा की। वे सभी बहुत आश्वस्त हैं। ये एग्जिट पोल सरकार के लिए एक फर्जी पोल है। इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया सामने। कहा, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बना रही सरकार। सभी एग्जिट पोल इसी ओर इशारा कर रहे कि सरकार बन रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के चिड़ियाघर का किया दौरा। बेजुबानों को खिलाए फल। कहा, वहां बच्चों से बातचीत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेंगे और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में शहीद स्मारक पर तेलंगाना आंदोलन के नेताओं को अर्पित की पुष्पांजलि। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। हाल ही में हुए थे बीजेपी पार्टी में शामिल। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की भारी किल्लत। टैंकर्स के जरिए लोगों को पानी की जा रही है सप्लाई। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके के लोग हो रहे परेशान। क्राइम ब्रांच ने पुणे पोर्श कार मामले से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच के लिए गठित की 12 टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी के मेहरा वन क्षेत्र में जंगल में लगी भीषण आग बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की गाड़ियां। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कहा, देश की जनता जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, जो नारा हमने दिया 400 पार, वो पूरा होने जा रहा है। 4 जून को बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर राजस्थान मंत्री राज्यवर्धन राठौर का बयान। बोले, मैं सबसे पहले देश और राजस्थान के मतदाताओं का करता हूं धन्यवाद। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे ये दिखाते हैं कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। एग्जिट पोल पर बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। कहा, एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात है कि बीजेपी एनडीए को 360 के आसपास सीटें दिखाई जा रही हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल पर बयान। बोले, पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए। देश ने पीएम मोदी को स्वीकारा और खटाखट फटाफट करने वालों को वापस भेज दिया।
4 जून को रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रांग रूम में होगी मतगणना। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा। मतगणना स्थल में निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। एग्जिट पोल पर कांग्रेस के सवाल पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। बोले, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का चरित्र रहा, जब इच्छा के विपरीत काम नहीं होता तो संवैधानिक संस्थानों पर हमेशा सवाल उठाते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, जब गठबंधन था तब से झगड़े चल रहे हैं, 4 जून के बाद केवल सिर्फ उतव्वल होने वाला है। भोपाल मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने आलाकमान के सामने किया दावा। बोले, मध्य प्रदेश में जीतेंगे 6 से 7 सीटें, 4 से 5 सीटों पर कड़े मुकाबले की कही बात। बैठक में एग्जिट पोल को कांग्रेस के सभी नेताओं ने नकारा। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की चल रही बैठक में किया बड़ा दावा। बोले, कांग्रेस को कम से कम 295 सीटें मिलने जा रही, साथ ही 295 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखा पत्र। 1 महीने की अवधि के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी छोड़ने का किया अनुरोध। राजगढ़ से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। बोले, 3 जिलों में फैला है राजगढ़ लोकसभा, टीम में करीब 100 लोग होंगे, तब जाकर हो पाएगा एग्जिट पोल। मतगणना पर ध्यान रखें कार्यकर्ता, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। कोरिया के बैकुंठपुर में मौसम ने बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट। बस्तर में मौसम ने बदला रुख। बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने बस्तर वासियों को दी राहत की सांस। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव। कहा, सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सीट 400 के आसपास दिख रही, इसके लिए जनता का आभार। जशपुर में मवेशियों की तस्करी करते 2 आरोपी पकड़ाए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 नग मवेशी किए जब्त। आरोपी के खिलाफ कृषि पशु परीक्षण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला। ओडिशा के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। दोपहिया वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर। दोपहर 12 से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल को फ्री किए जाने की मांग पर त्वरित निर्णय। रायपुर के सभी ट्रैफिक सिग्नल दोपहर 12 से 4 बजे तक बीएसई मोड पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस को मिली कामयाबी। सुकमा में सक्रिय 4 हार्डकोर इनामी सहित 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। खंडवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बच्ची की बिगड़ी तबीयत। डॉक्टर स्टेशन लेकर पहुंचे समाजसेवी। स्टेशन पर ही उपचार कर किया रवाना। 7 वर्षीय बच्ची का किया इलाज। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी बंधन योजना की 4थी किश्त की जारी। महिलाओं के खाते में पहुंचे 1,000 रुपए। बलरामपुर के रामानुजगंज में होटल के पास पहुंचा हाथी। हाथी के आने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत। रेस्क्यू टीम वन विभाग की रेस्क्यू में जुटी। सागर एसपी ने टीआई भरत सिंह ठाकुर हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। एसपी को शिकायत मिलने के बाद कराई गई थी जांच। बलवा केस में बदले थे 2 आरोपियों के नाम। मुरैना के सबलगढ़ थाने की प्रधान आरक्षक संतोष श्रीवास्तव रिश्वत लेते वीडियो वायरल। एक मामले में गैर जमानती धाराएं बढ़ने के एवज में ले रहे थे मोटी रकम। संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू की। बेमेतरा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। बेमेतरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सेल्स गर्ल से मारपीट और छेड़छाड़ करने वाला पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैहर के युवाओं में रील बनाने का नशा। एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की रील, जिसमें शारदा मंदिर परिसर में अस्थायी दुकान लगाकर रील में पोहा बेचने और चखने की जुगाड़ करने की बात कर रहा और गरीबों का मजाक उड़ा रहा है युवक। आईआईएम रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में अंतिम दिन सत्र में आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने जन कल्याण से सर्वोदय विषय पर साझा किए अपने अनुभव। देवास जिले में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त शुरू, जिसमें जिले भर के करीब 800 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर पॉइंट लगाए गए। वारंटियों की धरपकड़ शुरू की गई। चेकिंग के दौरान एसपी संपत उपाध्याय, एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया और चैन रोड चौराहे पर रहे मौजूद।
भोपाल के श्यामला हिल्स थाना इलाके में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। कार से बुलेट सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से होगा शुरू। 19 जुलाई तक चलेगा सत्र। 19 दिवसीय सत्र में होंगी कुल 14 बैठकें। डॉक्टर मोहन यादव सरकार पेश करेगी अपना पहला पूर्ण बजट। सिंगरौली मेन रोड के बगल में खड़े पिकअप वाहन पर गिरा पेड़। बाल बाल बचे पिकअप में सवार 4 लोग, बड़ा हादसा टला। नारायणपुर में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में की आगजनी। टावर कनेक्शन का वायरिंग बुरी तरह से जलकर खाक। दुर्मी गांव में नक्सलियों ने देर रात दिया घटना को अंजाम। कवर्धा में पंजरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग को भगाने में सहयोगी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की तबीयत बिगड़ी। निजी अस्पताल में इलाज के लिए हुए भर्ती। 2 दिन पहले ही वाराणसी से प्रचार प्रसार कर लौटे हैं इंदौर। मध्य प्रदेश में मिला जुला मौसम का मिजाज। राज्य में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। निवाड़ी में पारा 47 डिग्री पहुंचा। 10 शहरों में लू का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सितम जारी। राज्य में रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा 45 डिग्री के पार। फिलहाल दूर दूर तक गर्मी से राहत नहीं। मध्य प्रदेश में नौतपा के 9वें दिन डॉक्टर्स के लिए आया फरमान। ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद रद्द हुई डॉक्टर्स की छुट्टियां। गर्मी के चलते सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द। टीवी कलाकार चाहत पांडे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित। दमोह जिले के आमचौपारा गांव की रहने वाली टीवी शो पवित्र बंधन से शुरू की थी एक्टिंग की शुरुआत। सीधी में अपहरण का संदेही आरोपी पुलिस को देखकर फरार। पुलिस को देख नदी में कूदा आरोपी का पीछा करते पुलिसकर्मियों ने भी नदी में लगाई छलांग। पुलिस आरक्षक बुरी तरह से घायल। 13 साल की नाबालिग को लेकर फरार है आरोपी। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर घर में घुसे बदमाश। हथियारों की नोक पर 14 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। डिंडोरी के शहपुरा नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत का अमला मौजूद। सनातनी 4 बच्चे करे पैदा। प्रदीप मिश्रा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का चर्चा में आया बयान। सनातनियों को 4 बच्चे करने चाहिए पैदा। 2 अपने बच्चे और 2 राष्ट्र के लिए बच्चे करें पैदा। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे करें पैदा। खरगोन के नर्मदा नगर में अज्ञात शरारती तत्व ने 7 कारों में की तोड़फोड़। कार के शीशों में की तोड़फोड़। एक सूने मकान को ताला तोड़ने का किया प्रयास। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवपुरी में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप। थाना पहुंचकर सुनाई आपबीती। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को तत्काल किया गिरफ्तार। चौकी प्रभारी आरक्षक सस्पेंड में। शाहपुर चौकी प्रभारी और एक आरक्षक पर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड। जुआ फंड में सम्मिलित होने पर हुई कार्रवाई। हिजबुल्लाह का फिलिस्तीन के समर्थन में हवाई हमले पर बयान। इजरायली सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने से किया वादा। मिशेल ओबामा की मां मैरियन रॉबिन्सन का 86 साल की उम्र में निधन। परिवार ने जारी किया इमोशनल स्टेटमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की युद्ध को लेकर बड़ी बात। जो बाइडेन ने गजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव का किया अनावरण। ईरान के अगले राष्ट्रपति के लिए वाहिद अघानियान हुए शामिल। यूएस ने किया सैंक्शन। रईसी के बाद ईरान के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं वाहिद अघानियान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के युद्ध विराम प्लान के आउटलाइन के बाद इसराइल ने गजा पर की बमबारी। नेतन्याहू ने खाई कसम, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा युद्ध। ट्रंप पर लगे आरोप पर जीन कैरोल और हिलेरी का कटाक्ष। सोशल मीडिया पर हिलेरी का कटाक्ष हुआ वायरल। आईएसआईएस संदिग्धों को श्रीलंका पुलिस ने पकड़ा। श्रीलंका पुलिस ने भारत में पकड़े गए 4 वांटेड हैंडलर को किया गिरफ्तार। क्लासिक क्रिस कुओमो का आइटवर मैक्टिन पर शर्मनाक टिप्पणी पर बयान। शर्मनाक टिप्पणी करने से इनकार करने के लिए कहा झूठ के बाद झूठ।
सियोल में एलजीबीटी समुदाय दिखा साथ। सियोल में एलजीबीटी समुदाय के विरोध के बावजूद वार्षिक उत्सव के लिए हुआ एकत्रित। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में भारत से भिड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। 17 दिन में खेले जाएंगे 40 ग्रुप मैच। सेमीफाइनल के लिए एक दिन रखा गया है रिजर्व डे। पेरिस ओलंपिक में हमले की योजना। फ्रांसीसी सुरक्षा अधिकारियों ने एक 18 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल स्पर्धाओं पर हमला करने की बना रहा था योजना। उज्जैन महाकाल दर्शन करने आए अयोध्या से श्रद्धालु की मौत की वजह का नहीं चल पाया पता। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।